हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम हिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आए हैं। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जैसे कि चैप्टर का टाइटल सजेस्ट करता है कि कब, कैसे, क्यों और कहाँ। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एंशिएंट टाइम्स या जो पुराने लोग थे वो लोग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। और ऐसे ही कई तरीके के लोग जैसे कि फार्मर्स, हर्डर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, गैदरर्स, मर्चेंट्स, ये लोग किंग्स, रूलर्स, ये लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं और ढूंढते हैं कि क्या है। और मैं जैसे कि अदर यूट्यूब चैनल्स में लोग या जो भी यूट्यूबर्स हैं वो एक एक लाइन पढ़ के समझाते हैं, बट मैं इस सीरीज़ में आपको ओवरव्यू दूंगा इस हर एक चैप्टर का, ताकि आपको जल्दी कम समय में समझ में आए और आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी हेल्प मिले और आप अच्छे नंबर से पास करें और आप अच्छा स्कोर करें। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल का एग्ज़ाम हो या कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो जैसे नदियाँ थी कई प्रकार की, जैसे कि इंडस हो गई, गंगा हो गई, नर्मदा। तो वैसे ही नर्मदा के आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज पे बहुत लोग रहते थे, रहा करते थे, स्थित थे। तो वहाँ पे वो रह के उन्होंने, वो लोग जो भी इसको लोग थे, वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। जैसे कि उनको मतलब उन सब चीज़ों में स्किल थे कि कैसे खाना इकट्ठा करना है और क्या, और प्लांट से क्या लेना है। उनको इन सब की नॉलेज थी। और पहले ज़माने में प्लांट्स और ट्रीज, फॉरेस्ट सब की अच्छी भरमार थी। तो उन लोगों को पता था कि कौन से प्लांट से उनको क्या खाने के लिए मिलेगा, क्या मेडिसिन मिलेगी और किस चीज़ से उनको क्या मिलेगा। तो वो लोग बहुत स्किल्ड गैदरर्स थे। ऐसे ही करते करते 8000 साल पहले कुछ लोगों ने, जो कि सुलेमान और किरथार हिल्स में रहते थे, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है, उन लोगों ने वहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो किए। वो क्रॉप्स थे वीट एंड बार्ले, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने ग्रो किया और आज तक हम खाते हैं। तो वो भी कई तरीके के हिल्स पे लोगों ने बहुत कुछ ग्रो किया। जैसे कि गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चालू हुई। और वही विंध्याज में, जो नॉर्थ में आता है, वहाँ पे चावल उगाया लोगों ने और उसको खाना चालू किया। ऐसे ही करते 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 2500 साल पहले 2 सिटी इमर्ज हुई, जिनका नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, जो कि इंडस नदी के आसपास उनकी ट्रिब्यूटरीज पे बनाया गया था, उनके कोस्ट पे बना था, जहाँ इंडस रिवर बहती थी। तो वहाँ वो भी बहुत पावरफुल सिटीज़ बनाई गई थी और हम वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस भी ट्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही, और उस सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और कुछ टाइम के बाद, अप्रॉक्स 2500 ईयर्स के बाद, हमको कई सारे जगह से अलग अलग सिविलाइजेशन निकली। और वही एक सिविलाइजेशन थी जो गंगा के साउथ में बनी। और वहाँ उस सिटी और उस सिविलाइजेशन का नाम या उस सिटी का नाम हम आज बिहार कहते हैं। और उसको एंशिएंट टाइम्स में मगध कहा जाता था। मगध एक ऐसी सिटी थी जो कि बहुत पावरफुल रूलर्स से कंट्रोल की जाती थी और उसका किंगडम बहुत पावरफुल था, बहुत बड़ा था और हर देश के हर क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ऐसे ही करते 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 हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। हम अपना खाना पीना निकालते थे और हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके नेचुरल डिज़ास्टर से भी बचते थे, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया। तो लोग, पुराने ज़माने के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके इन सब चीज़ों से भी बचते थे और अब खुद का खाना, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, भैंस चराना, इन सब को भी, पानी का होना, इन सब चीज़ों से भी वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। और कुछ टाइम बाद और मर्चेंट से जो खुद का सामान साथ में ले जाते थे और वो ज़्यादातर अपने कैवलरी या शिप पे ट्रैवल करते थे और अपना सब कुछ, खाना पीना, कपड़े, सब लोग लेके चलते थे। और कुछ टाइम बाद यही सब एक टाइम बाद करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते लोगों ने नई लोगों का एरिया भी जीता, नए लोगों से लड़ा, जीता, अपना खाना फैलाया, जो एक समूह से दूसरे समूह में गया। ऐसे भारत के कल्चर्स बढ़ा, रिलीजन बढ़ा, डिफरेंट लोग मिले। और ऐसे करते करते कुछ रिलीजियस टीचर्स भी बाहर निकले और एक जगह से दूसरी जगह गए। खुद की जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थे, जो उनकी
टीचिंग्स थी उन्होंने शेयर की लोगों से। तो ऐसे करते करते इंडिया में डाइवर्सिटी आई, और ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाने से कल्चर्स का बढ़ावा हुआ, रिलीजन का बढ़ावा हुआ, और ऐसे ही डाइवर्सिटी आई इंडिया में। और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि नई नई जगह खोज के लिए निकलते थे और एडवेंचर चीज़ों के लिए निकलते थे। तो ऐसे कम लोग थे जो इन सब चीज़ों को देखना चाहते थे और एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो इन सब चीज़ों से हमारे देश में विविधता आई, और हमको इन सब चीज़ों से हमको देखने को मिलता है कि हमारे पास्ट में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। जैसे कि भारत चैप्टर में भारत के 2 नाम दिए हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो इंडिया इंडस रिवर से आया, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो कुछ 3500 ईयर्स पहले ग्रीक और ईरानियंस लोग आए, जो कि इंडस के ईस्ट पार्ट जो है उसको इंडो या इंडोज करते थे, जिसका नाम हिंदूस पड़ गया। और वही पार्ट के नॉर्थ वेस्टर्न लोग कहते थे भारत। तो इस वजह से इंडिया को भारत और इंडिया कहा जाता है। और ये जो ऋग्वेदा में पीपल्स के बारे में मेंशन है, ये ऋग्वेदा 3500 ईयर्स अगो पहले संस्कृत में आई थी, और हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। तो हमने अब जो अभी तक देखा, ये सब हमको कहाँ से मिला, कैसे मिला, तो हम देखते हैं कि हमने इस सब को कैसे फाइंड किया। तो चैप्टर में कुछ 3 चीज़ें हैं। एक मैन्युस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी जाती है, और मैन्युस्क्रिप्ट को लैटिन वर्ड से मनु का है, जिसका मतलब है हैंड है। जो कि ये ऐसी बुक्स है जो हाथ से लिखी जाती है, और ये जो बुक है, इनको या तो पाम लीफ पे लिखा जाता है या फिर बार्क ऑफ द ट्री, जो कि पेड़ का तना होता है, उस पर लिखा जाता है। और ऐसी कई सारी बुक्स लिखी है हमारे एंशिएंट पीपल्स ने, जो कि हम ट्रेस कर सकते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ट्रेस भी किया है, और हमको उससे पुराने लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन सब का हमको पता भी लगा है। ऐसे ही बहुत सारी कुछ बुक्स को डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट कुछ बुक्स प्रिजर्व्ड है आज भी, और हम उससे ट्रेस कर सकते हैं, हम उससे जान सकते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे, पूर्वज जो थे, वो लोग क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और क्या वो खाते थे। और ऐसी एक और चीज़ जिसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जो कि राजा महाराजा, हर्डर्स, फार्मर्स, वो लोग स्टोन या मेटल पे लिखे जाते थे, जो कि हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है, जिससे जो कि रूलर्स और किंग्स क्वींस रिकॉर्ड्स रखते थे। और बुक में तो ये भी लिखा गया है कि किंग्स जो है वो अपनी विक्ट्रीज और जो भी है अपना मेन अचीवमेंट्स वो लोग इंस्क्रिप्ट करते थे कोई हार्ड सरफेस पे। तो ये सब चीज़ें हम आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये सब ट्रेस करके, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको ट्रेस करके बताया गया है कि द एग्जामिनिंग मतलब बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज और कुछ बर्न सीड्स से हमको पता लगा है कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो क्या खाते थे, मीट खाते थे। और कुछ ब्रिक्स, कुछ आयरन रॉड से हमको पता लगा है। हम इन सब चीज़ों से हम अपनी हिस्ट्री और एंशिएंट टाइम्स, मेडिवल टाइम्स की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। और इन सब हमारे लिए 3 चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिससे हम ट्रेस करते हैं, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी है। और ऐसे ही हम देखते हैं तो अलग अलग पीपल्स अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, और उनका खाना पीना भी हमसे अलग था। जैसे कि फार्मर्स या हर्डर्स, उनका रहन सहन किंग्स और क्वींस से अलग था, उनका पहनावा भी किंग एंड क्वीन से और अलग था। बट हम हर्डर्स, आर्टिस्ट, मर्चेंट्स, इन सब जो बाकी ग्रुप है, इनसे हमको कुछ ज़्यादा मिला नहीं आर्कियोलॉजी जो स्टडी थी। तो यही है फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के, कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं एंशिएंट टाइम्स में वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, और कहाँ से शुरुआत हुई खाने की, क्रॉप्स की। तो यही था इस फर्स्ट चैप्टर में। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का पढ़ेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन गाइज, एंड कीप सपोर्टिंग मी।